नमस्ते पेरेंट्स, मैं हूं कमलेश और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस विशेष अंश में आप सभी का नन्हे कदम चैनल पर स्वागत है। आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना के साथ आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर एक माता पिता, शिक्षक और समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज का हमारा विषय है आधुनिक दौर में बच्चों के लिए योग क्यों आवश्यक है। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारे बच्चों के हाथों में खिलौनों की जगह मोबाइल और टैबलेट ने ले ली है। खुले मैदानों की जगह टीवी और मोबाइल स्क्रीन ने ले ली है। परिणाम स्वरूप बच्चों में मानसिक तनाव, भावनात्मक अस्थिरता, मोटापा, नींद न आने की समस्या, चिड़चिड़ापन और सामाजिक दूरी जैसी समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में योग एक सिर्फ शारीरिक व्यायाम ही नहीं बल्कि बच्चों के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास का एक संपूर्ण विज्ञान बनकर उभरता है। तो चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं संक्षेप में कि योग क्या है। योग के जन्मदाता महर्षि पतंजलि योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं योगश्चित वृत्ति निरोधा, अर्थात योग मन की चंचल वृत्तियों को नियंत्रित करने की एक विशेष कला है। योग सिर्फ शरीर को मोड़ना और आसन करना ही नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक अद्भुत प्रक्रिया है। तो चलिए हम देखते हैं आधुनिक समय में अनेकों चुनौतियों के बीच हमारे बच्चों के लिए योग की आवश्यकता क्यों है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि योग हमारे बच्चों को डिजिटल लत से बचाता है। आज अधिकतर बच्चे दिन के अधिकांश घंटे टीवी, मोबाइल और वीडियो गेम में बिताते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बच्चों में शारीरिक निष्क्रियता, ध्यान भटकना, आंखों की समस्या और सामाजिक दूरी जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। योग बच्चों को वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। प्राणायाम और ध्यान का नियमित अभ्यास करने से बच्चों की स्क्रीन पर निर्भरता कम होने लगती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है नियमित योगाभ्यास करने से बच्चों की एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। दुनिया भर के शोधों में यह पाया गया है कि जो बच्चे नियमित योगाभ्यास करते हैं उनमें अन्य बच्चों की तुलना में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बेहतर होती है। जब बच्चा अनुलोम विलोम, ध्यान और सरल योगासन करता है तो मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलता है जिससे पढ़ाई में मन लगता है, ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और निर्णय क्षमता बेहतर होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि नियमित योगासन करने से बच्चों के अंदर मानसिक तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है। अक्सर यह कहा जाता है कि मानसिक तनाव सिर्फ बड़ों को ही होता है, लेकिन आज परीक्षा, प्रतियोगिता, सामाजिक तुलना और पारिवारिक अपेक्षाओं के कारण बच्चों में मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ गया है। नियमित योगाभ्यास ध्यान केंद्रित करने से बच्चों को भावनात्मक रूप से मजबूत होने में मदद मिलती है। नियमित योगाभ्यास से बच्चा अपने भावनाओं को समझ सकता है और फिर उन भावनाओं को नियंत्रित करने की भी क्षमता बेहतर होती जाती है। चौथी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि नियमित योगाभ्यास से बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। नियमित योगाभ्यास से शरीर लचीला होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर का संतुलन सुधरता है, मोटापे का खतरा कम होता है। नियमित योग बच्चों को जीवन भर स्वस्थ रखने की एक मजबूत नींव प्रदान करता है। चलिए अब हम देखते हैं कि योग के महत्व को लेकर महान व्यक्तित्वों के विचार क्या हैं। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि जिस शिक्षा से चरित्र का निर्माण हो
मन की शक्ति बढ़े, व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, वही शिक्षा है। योग बच्चों में इन्हीं गुणों का विकास करता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आत्म अनुशासन पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। योग बच्चों में आत्म संयम, धैर्य और अनुशासन सिखाता है, जो जीवन की सफलता के मूल तत्व है। एक बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि योग सिर्फ व्यायाम ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक अद्भुत कला है। यदि बच्चों को प्रारंभिक आयु से ही योग सिखाया जाए तो वो ज़्यादा संतुलित और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। प्रसिद्ध योगाचार्य श्री BKS अयंगर का कहना था कि योग हमें असहनीय पीड़ा को भी सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। योग से बच्चों के जीवन में आने वाली चुनौतियों को सामना करने की शक्ति मिलती है। योग से बच्चों का भावनात्मक विकास होता है। आज बच्चों में मानसिक अस्थिरता, आक्रोश, क्रोध, ये सब गुण बढ़ते जा रहे हैं। योग उन्हें सिखाता है मानसिक संतुलन बनाना, भावनात्मक संतुलन बनाना। इस प्रकार योग सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ ही नहीं रखता, बल्कि उन्हें व्यक्तित्व का विकास करने में भी मदद प्रदान करता है। योग बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करता है। योग का मूल सिद्धांत है सत्य, अहिंसा, अनुशासन, आत्मसंयम और करुणा। योग से बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करने में सहायता मिलती है। जहां आज समाज नैतिक मूल्यों से जूझ रहा है, वहां योग हमारे बच्चों को एक मजबूत चरित्र विकसित करने में सहायता देता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा मानसिक रूप से मजबूत हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से संतुलित रहे, खुशहाल जीवन जिए, पढ़ाई में बेहतर करे और एक जिम्मेदार नागरिक बने, तो उसे बेहतर शिक्षा के साथ साथ योग की शिक्षा भी अवश्य दीजिए। याद रखिए, योग बच्चों के भविष्य की सुरक्षा का सबसे सस्ता, सरल और प्रभावी माध्यम है। योग कोई फैशन नहीं है, यह भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। आज के बदलते परिवेश में हमारे बच्चों को सिर्फ तकनीक ही नहीं, बल्कि संतुलन की भी जरूरत है। योग उन्हें वही संतुलन देता है, शरीर का, मन का और जीवन का। आइए इस योग दिवस पर हम यह संकल्प लें कि अपने बच्चों को हर रोज 15 से 20 मिनट योग के लिए ज़रूर प्रेरित करेंगे, क्योंकि बच्चे इससे स्वस्थ रहेंगे और एक स्वस्थ बच्चा ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम और आप हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। तब तक बने रहिए नन्हे कदम के साथ। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम।